एक दूजे के वास्ते। हमारी माँ है ना, ऐसे चोटी पकड़ के बिठा देती थी गरम गरम तेल लगाने के लिए। अरे बालों का ध्यान रखो अपने, वरना झड़ जाएंगे सारे। वैसे लड़का बहुत मेहनती है, देख कैसे पढ़ते पढ़ते थक के सो गया। क्या बात है, बड़ी मेहनत हो रही है। और नहीं तो क्या, मेहनत लगती है तभी बात बनती है, ऐसे ही नहीं हो जाता अपने आप सब कुछ। देख देख बाल देख इसके। हाँ हाँ देख ही रही हूँ, बस सोच रही थी कि कुछ ज्यादा ना हो जाए, पता चला कहीं फिसल विसल गए तो। इतनी मेहनत ना चाची इस कंचा देवी के बालों में मत करना। वैसे भी इसे बिना देखे बिना जाने फिसलने की आदत है। सुमन, ओहो, शुभ शुभ बोलो, कहीं कुछ चोट वोट ना लग जाए किसी को। वैसे अभी जो है वो क्या कहते हैं, सब सेफ जोन है, पर अब जो दिख रहा है आगे की गारंटी। ये जो तेरा वन ट्रैक माइंड है ना कंचन। श्रवण, श्रवण, श्रवण। ये मुंह पे काई क्यों लगा रखी है? फेस पैक पापा, गुड फॉर स्किन। बेटे के भविष्य का सोच के इस बूढ़े बाप की नींद उड़ी हुई है। सोचा कुछ छोड़ जाऊं। नीचे बैंक वाले बैठे हैं इसका साइन लेने के लिए, और इसको देखो। अब इनविटेशन कार्ड छपाऊं क्या नीचे आने के लिए? 2 मिनट में आ रहा हूँ ना पापा। जल्दी मुंह साफ करके नीचे आ। ठीक है। जल्दी। इसे बड़ी ऐसी आ रही है मुझ पे, सोमो कहेगी। वैसे कुछ भी कहो, लड़का अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखता है। क्या की कर रहे हो तुम लोग? कुछ सीखो उससे। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, अपनी सुमन है ना ऑलरेडी निकल पड़ी है सीखने के लिए यार। वैसे जिस तरह से उसके पापा चिल्लाए गुस्सा कर रहे थे, इधर बैठ के हमें क्या पता कि वो सच में पढ़ रहा था या एक्टिंग कर रहा था। वैसे कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है। ये सब जीता है मैंने, टैलेंटेड बंदा हूँ मैं, और कभी घमंड नहीं किया खुद पे। सही कहा, जो दिखे या दिखाया जाए जरूरी नहीं कि वो सही हो। ट्रॉफीज भी झूठ बोल सकती है। भाभी आपको भी दे दें? नहीं। श्रवण इधर आ, साइन करवा लीजिए। ये बैंकर्स के जाते ही आप एक बार भाई साहब से बात कर लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं? क्या ये पापा? 10 करोड़ की इंश्योरेंस करवा रहा हूँ अपनी। भाई जिंदा रहते हुए नहीं, कम से कम मरने के बाद तो अपनी फैमिली की ऐश करवाऊंगा। हाय हाय, सवेरे सवेरे कैसी मनोज बातें कर रहे हो आप? मजाक कर रहा हूँ। हाय मेरी दाल। भाई साहब कुछ बात करनी थी। बस एक बार ये साइनिंग हो जाए फिर बात करते हैं। मैं जाऊं? ओके पापा। राजेंद्र भाई तू भी साइन कर ले। मैं क्यों भाई साहब? अरे अवनी अभी 18 साल की हुई नहीं ना, तो तुझे ही साइन करना पड़ेगा। श्रवण के साथ साथ मैंने अवनी को भी 50% का नॉमिनी बनाया। देखा भैया, ताऊ जी ने हमें 10 करोड़ दिए हैं। अब तेरे 5 भी तो मेरे ही हैं, क्योंकि तू तो शादी करके दफा हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, लड़की उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा हक मारोगे। और वैसे भी ताऊ जी ने ना साइन किया है 50-50। 50-50। ये ले तेरा 50।
बता, क्या बात करनी है? भाई साहब, आप कल फंक्शन में नहीं आए? अरे हाँ यार, वो पता नहीं कल टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी था मैं। लेकिन मैंने रागनी के पापा को सॉरी बोल दिया था और मैंने 11,001 का शगुन भी भेज दिया उन्हें। शगुन कम तो नहीं था ना? यही होता है, जिस घर में बेटे होते हैं वहाँ का माहौल ही अलग होता है। हर वक्त हंसी मजाक, शोर शराबा, रौनक लगी रहती है। और जिस घर में बच्ची है वहाँ शांति। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। यार मम्मी हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हैं? अरे सिर्फ बोलती हैं, मीन नहीं करती। इतनी तैयारी, कहाँ चली मम्मी की सवारी? तुम्हें बताया था ना, AWA की मीटिंग है, कैंट जा रही हूँ। मैं भी जाऊंगी। आप मीटिंग अटेंड कर लेना, मैं पापा से मिल लूंगी। मैं बस अभी शैम्पू करके आई। जल्दी आ जाओ। हाँ जी पापा, आपने बुलाया? बाइक ढंग से चला लेता है? चला लेता है पापा, मैं तो बाइक को बहुत ढंग से चलाता हूँ पापा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। पार्किंग करनी आ गई है या? क्या बोल रहे हो पापा, कितने दिनों से बाइक चला रहा हूँ, पार्किंग नहीं आती होगी मुझे? तुम्हारी पार्किंग के तमाशे देख चुका हूं मैं। वो तो आपने बुलाया था ना पापा, कुछ काम था आपको? कैंट में ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह जी हैं, उन्हें जाकर ये फाइल देनी है, समझा? ठीक है। और सुन, पार्किंग सही जगह पे करना, समझ ना आए तो किसी से पूछ लेना प्लीज। जी पापा। वैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे अपना नॉमिनी बनाया और अब आप वैसे बच्चों की तरह मुझे बोल रहे हो। हाँ, चल जा। अच्छा, एक कर्नल साहब को दे देना। मम्मी, मैं पापा से मिलके आती हूँ। पर तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ है? मुझे सब पता है वो इस टाइम कहाँ होते हैं। मॉर्निंग। तो यस, ये ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह कहाँ मिलेंगे? सभी ऑफिसर बैडमिंटन कोर्ट में उस तरफ। ओके, थैंक यू। यस, कम ऑन। भाई ये ब्रिगेडियर समर प्रताप जी कौन है? कम ऑन विजय, कम ऑन। गुड आफ्टरनून अंकल। हेलो सर। हेलो। सर पापा ने, देवराज मल्होत्रा जी ने फाइल दी है। यस, कम ऑन विजय, यू कैन डू इट। तुम यहाँ? क्यों? जब मैं एक लड़के के पीछे मुंबई तक जा सकता हूँ तो तुम्हारे पीछे यहाँ नहीं आ सकता क्या? मजाक कर रहा था। चल, सीरियस हो गई तुम तो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। हेलो। हेलो अंकल। ब्रिलियंट गेम। थैंक यू। बैडमिंटन खेलते हो? नहीं अंकल, मैं खेलते हो? पापा, ये तो चैंपियन है। इसका गेम देख के तो साइना नेहवाल भी शर्मा जाए।
पुलेला गोपीचंद फैन है इसके। श्रवण, तुमने पापा को अपने ट्रॉफीज के बारे में नहीं बताया? नहीं अंकल, ये तो श्रवण, तुम और इतना मॉडेस्ट। पापा आपके थकने से पहले ही ना ये आपको हरा देगा। इतना कमाल का खेलता है ये। अच्छा, हो जाए फिर एक एक मैच। नहीं अंकल, मतलब वो ट्रॉफीज और मेडल्स तुम्हारे नहीं है? मेरे ही है। एक एक फ्रेंडली मैच। आ जाओ अंकल। रणवीर, रैकेट। अंकल प्रॉपर शूज भी नहीं है। सब हो जाएगा, शूज लेके आओ इनके लिए। थैंक यू। शूज नो। Come on, Vijay, come on. Come on, Vijay, come on. Bas ek point bas ek point. गुड मैच। सिर्फ एक पॉइंट से हार गए हैं, लेकिन अच्छा खेले। वेरी गुड। थैंक यू अंकल। यू वर राइट सुमन, अच्छा खेलता है। इनफैक्ट तुम्हें साथ खेलना चाहिए, गेम इंप्रूव होगी दोनों की। ये इसे तो मैं चुटकी में हरा दूंगा सर। अच्छा, बी केयरफुल, मैंने ट्रेन किया है, हरा नहीं पाओगे। चाहो तो बेट लगा लो। और अगर मैं जीत गया तो जो इनाम मांगोगे दूंगा। एक सेकंड है। और हारे हुए चैंप, तुम तो बड़े डेयरिंग हो। पापा से हारने के बाद भी उन्हें चैलेंज कर दिया। अपना एक और जहाँ हर रोज खेलते हो, अपनी ऑडियंस जो हर शॉट पे चेयर अप करे, वहाँ जितना कौन सी बड़ी बात है। अपनी हार ना एक्सेप्ट करो, थोड़ी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके आओ। तुम ना अपनी ये लाइन याद रखना, जिस दिन हराऊंगा ना तब काम आएगी तुम्हारी। मीरा, जब मैं इस आर्मी की दुनिया में आई थी ना, तो मुझे भी थोड़ा समझने में वक्त लगा था कि ये सारे लोग, उनकी बटालियन, ये सब विजय का परिवार है, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। जैसे तुम हमारा परिवार हो। बेटा समझने की कोशिश करो। आप लोगों ने पहले ही। मीरा, हम सब जानते हैं कि कैप्टन नारियल बहुत ही स्वाभिमानी थे। पर मुश्किल वक्त में तो परिवार ही काम आता है ना। और वैसे भी हम सब तो सिर्फ अपनी एक एक दिन की सैलरी दे रहे हैं, जिससे थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा घर खर्च और बेटी की पढ़ाई मैनेज हो जाएगी। बड़ी बहन को ना तो नहीं कहोगी? जैसा आपको ठीक लगे। तो ठीक है, आज ही अवा की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर को अप्रूवल के लिए एक एप्लीकेशन दे देते हैं। और रिवर्स वाला बहुत अच्छा है, लेकिन
बस एक आध दिन में एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और अपने बैंक अकाउंट्स तुम दे देना, ठीक है? चलिए मिलते हैं। नमस्ते नमस्ते। कुछ डिसीजन हुआ? सब अपनी एक एक दिन की सैलरी देकर हेल्प करना चाहते हैं। बस कमांडिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देनी है, अप्रूव कर देंगे ना? अंजलि, प्रोटोकॉल है इसलिए एप्लीकेशन तो चाहिए, और जहां तक अप्रूवल का सवाल है तो उसके लिए अभी डिसाइड कर लेते हैं। बॉयज, मार्टर कैप्टन प्रकाश की फैमिली को हमारी मदद की जरूरत है, और आवा को लगता है हम सबकी एक एक दिन की सैलरी देने से ऐसा हो सकता है। आप सबको क्या लगता है? हम सब एक यूनिट हैं, हम साथ हैं सर। जी सर। गुड, डिस्पर्स प्लीज। और आपकी यूनिट के बाकी लोग? उसने कहा ना, हम सब एक यूनिट हैं, कोई मना नहीं करेगा। एक वो फैमिली है जो घर पे है, और दूसरी ये। मैं बहुत लकी हूँ। सुमन। हेलो आंटी। हाय बेटा, तुम यहाँ? वो पापा की एक फाइल लेने के लिए आया था। ओह, अच्छा सुमन, मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुम जाओ। श्रवण, तुम अगर घर जा रहे हो तो सुमन को ड्रॉप कर दोगे प्लीज? श्योर आंटी। इतना कितना टाइम लगेगा मम्मी? मैं रुक जाती हूँ ना यहाँ थोड़ी देर और। बेटा जिद मत करो, मम्मा को अपना काम खत्म करने दो। हाँ, वैसे भी इनकी कई बात ऐसे ही थोड़ी ना मानूंगी। आज का आज साइन करवाऊंगी। देख लो। तुम जाओ, ठीक है? बाय पापा। बाय बेटा। टेक केयर। सोल्जर। बाय अंकल। बाय बेटा। बाय आंटी। बाय। तुम्हारी दो फैमिलीज हैं, पर देखा, घर छोड़ने के लिए जरूरत तो मेरी ही पड़ी ना। 2 दिन पहले मैंने भी तो तुम्हें लिफ्ट दी थी जब तुम्हारी बाइक खराब हो गई थी, भूल गए? So you are the one who's paying me back. हाय दद्दू। हाय। तुम्हारे लिए सिर्फ ब्रिगेडियर, समझे? बी फॉर ब्रिगेडियर, बी फॉर बुड्ढा, बी फॉर भूला नहीं है कुछ अभी तक। क्या? बाइक की सर्विस करवानी थी, अभी याद आया मुझे। बास्केटबॉल खेलना सीखना है ना, तो बॉल छीन। अबे लूजर, बॉल नहीं दिख रही क्या तुझे? अब ले। तो बॉल लेना, बॉल लेना, बॉल लेना। उठ जा यार। तो ठीक है ना? हाँ? आजा, बॉल ले। बड़ी, बास्केटबॉल सीखना है ना? हाँ? हाँ? तो फिर बॉल छीन। ये क्या है अनीश? हालत देख रहे हो तुम इसकी? अरे यार, हम तो सब इसे बास्केटबॉल खेलने सिखा रहे थे। He's your buddy. अपने बडी को कैसे तंग करता है? और तुम? अरे सुमन, ये क्या बात हुई यार? अनीश, आई एम वार्निंग यू। अगर तुमने दोबारा इसे तंग किया ना, तो मैं सीधा सर से कंप्लेंट करूंगी। ये कोई तरीका नहीं अपने बडी को ट्रीट करने का। और तुम क्यों सहते हो ये सब? अपने लिए खड़े होना, अपने लिए बोलना सीखो साहिब। और ले गया। आज मैं ले आऊं, नहीं तो यूज्ड टू हो जाऊंगी।
यही तो मैं चाहता हूँ बेबी। भाई 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 श्रवण श्रवण हटना। क्या हुआ? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रॉकस्टार, तू ग्रेट है। वो तो पता ही है मुझे। अभी तू जा यहाँ से। लड़की का वेट कर रहा हूँ। गले मत लग। लड़की की तो बात है। क्या नाटक कर रहे हैं? करा तो तूने है यार, सब बदल दिया। पहले यहाँ सिविलियन की औकात और अब मेरी किस्मत। हाँ ठीक है, तू एंजॉय कर। जा, मैं बिजी हूँ। गौर से देखे साथ को। आज उसे किसी ने छुआ, एक लड़की ने। इसी से पकड़ के बचाया उसने मुझे। अच्छा, छोड़ यार, जाओ उसी के पास। पूछ तो सही वो कौन है? ग्रेड 1 की लड़की। सही है। स्कूल की प्रिंसेस। तो अच्छा है ना, तू अभी जा यार प्लीज। कर्नल की बेटी, ब्रिगेडियर की पोती, सुमन तिवारी। क्या? सुमन? मेरी सुमन? मेरी बड़ी सुमन? क्या बात कर रहे हैं? ग्रेड 1 की लड़की में तेरा हाथ पकड़ा? तू नहा मत 2-3 दिन। तेरा लाइफ सेट है ब्रो। भाई संभाल के रख। दैट्स सीरियस ब्रो। है ना, मुझे भी लगा कहीं सुमन को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। प्यार? एब्सोल्युटली मेरे भाई, मुझे तुझसे प्यार हो गया। सोच, सुमन का साहिब साहिब की सुमन। भाई तेरी लाइफ सेट है। जा इम्प्रेस कर उसे, जा। भाई तेरी लाइफ सेट है। वैसा टाइम वेस्ट मत कर, इम्प्रेस कर उसे, जा। तो एकदम सही बोल रहा है यार। सुमन का साहिब, साहिब की सुमन, सुमन का साहिब। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? नहीं तो मैं बस एक पल के लिए भी अपनी पलकें झपका के तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या हुआ, ऑकवर्ड हो रही हो? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट पलके ना झपकाने में तुम्हें बीट कर सकती हूँ। ओह रियली? चलो देखते हैं। One, 2, 3। ये लो, ऑडियंस भी आ गई। तुम्हें लगा कि कहीं मैं भी तुमसे प्यार? अभी तो कुछ और ही। एक गया मेरा यार। तुम सिविलियंस होते ही ऐसे हो। थप्पड़ किसे पड़ा? आंखें झपकाओ श्रवण, और जाके देखो आखिर हुआ क्या है। अब इतना भी वेला नहीं हो कि अनीश की तरह बैठ के कहीं भी तमाशा देखे। देविका, हराओ इस गधे को। श्रवण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सुमन, थप्पड़ की आवाज सुनी मैंने, मतलब मैटर फिनिश। श्रवण वेट ना यार 2 मिनट, अपनी बड़ी को जीतनी। श्रवण, बात तो सुन ले यार। अपनी बड़ी को ऐसे इग्नोर करेगा क्या? बहुत देर से चुप है, लगता है हारने वाला है। तुम क्यों रो रही हो? तुम भी तो।
हार गया लूजर, हार गया। श्रवण, ये जो तुम्हारी एक्टिंग। सुमन प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। देविका के आंसू तो पूछ लो। देविका, तुम्हारी आंखें मुझे मेरे पहले प्यार की याद दिला। किस्मत ने उसे एक कार एक्सीडेंट में तुम जाओ यहां से, गो। देविका, साला इतना ड्रामेबाज है ना वो। ड्रामेबाज? Are you serious? तुम कितने सेल्फिश हो अनीश। किसी के टीयर्स नजर नहीं आते तुम्हें, उसके आंसुओं को। ब्लडी लूजर। हाउ शेमलेस। देविका को इम्प्रेस करने के लिए किसी और की डेथ की स्टोरी बना दी। डेथ? मैंने तो डेथ वर्ड बोला तक नहीं, वो तो उसने डेथ समझा। शीशा। और अभी थोड़ी देर पहले साहिब को झूठ बोल के रॉन्ग आइडियाज दे रहे थे ना। जस्ट रिमेम्बर, झूठ बोल के ना कोई लड़की इम्प्रेस नहीं होने वाली। जस्ट वेट अ सेकंड, उसका हाथ तुमने पकड़ा, रॉन्ग आइडिया साहिब को गया, तो मैं बीच में कहां से आया? मैं कुछ भी। और लिसन, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे मैं आज तक पटा नहीं पाया, तुम्हारे दद्दू। हाँ, क्योंकि तुम उनकी थर्ड कैटेगरी में आते हो। अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, तो तुम उन्हें कभी इम्प्रेस कर भी नहीं सकते। ओह हेलो सुमो, मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया, वरना तुम्हारे दद्दू क्या तुम्हें भी इम्प्रेस कर लो। चैलेंज मत देना मुझे। अच्छा, अगर दादू को इम्प्रेस किया तो मान लेना कि मैं भी इम्प्रेस हो गई। और अगर मैं शर्त जीत गया तो जो चाहे मांग लो। पर अगर मैं चैलेंज जीत गई तो जो तुम चाहो। लगी शर्त? लगी। वैसे आज का दिन यादगार रहा, एक तीर और इतने शिकार। डमरू भैया प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। डमरू बाजार गया हुआ है, जरा तू भी हिल ले। जा जाके दरवाजा खोल, जल्दी जा। प्रसाद, सपने बनाती चोरी पार्ट 2। राज सुरेंद्र जी बनकर आया है। श्रवण, आओ बैठो। नमस्ते। नमस्कार बेटा। प्रसाद आंटी जी। श्रवण बेटा, कहाँ का प्रसाद भेजा है मम्मी ने? अब माँ तो खुद ही भगवान का रूप होते हैं ना आंटी जी। ये तो मैं लाया हूँ, वो मैं हर सोमवार व्रत रखता हूँ और मंदिर में मत्था भी टेकने जाता हूँ। ये तो समोसे उड़ा रहा था कैंटीन में। ओह, तो तुम्हारी फैमिली शिव जी को मानती है? हाँ, हमारी पूरी फैमिली तो माता रानी को मानती है, बस मैं ही घर में शिव भक्त। इतना बड़ा झूठा है, भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। कुछ इन लड़कियों को भी सिखा दो बेटा। लगता है तुम तो 16 सोमवार का व्रत करके अभी से अपने लिए एक अच्छी सी वाइफ बुक कर लोगे। जी वाइफ, उसके बारे में तो अभी सोचा नहीं है, पर अगर आप कह रही हैं तो मिल ही जाएगी कोई अच्छी सी। दादाजी, ब्रिगेडियर सर,
देखा, मुझे याद था ना। प्रसाद। याददाश्त के लिए मेडल नहीं मिलता है। हम माता रानी के भक्त हैं। श्रवण, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आजा। ये चाय का वक्त नहीं है और ना ही तुम्हारी उम्र है ये व्रत रखने की। जाओ घर जाके पढ़ाई करो। ये चेस कौन खेलता है यार? तुमसे मतलब? तुम जाओ घर, अब पढ़ाई करो। ओवर एंड आउट। इट्स ओके, नॉर्मल है। काफी लोग आजकल इसे सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं घर पे। फौजी दिखावा नहीं करते, उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग मिलती है लड़ाई करने की। और अगर हम सिविलियंस मैदान में उतरे ना, तो बिना ट्रेनिंग ही फौजियों को कॉम्प्लेक्स दे दें। बस एक मौका चाहिए। दिया मौका। जोश संभालो और होश में आओ। अब इस फौजी को हरा के दिखाओ। सुमन, चेस लेके आओ। और अगर तुम हार गए तो जो आप कहें। और अगर मैं जीत गया तो आप मुझे आपको दद्दू बुलाने देंगे। आप लोग खेलिए, तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। अरे वाह चेस, क्या बात है। दादू चेस याद रखिएगा, दुश्मन को कभी कमजोर। मैं क्या ही बोलूं, सब्जी लाया था, रखी आता हूँ। हराने वाला गेम खिलाकर इश्क वाला लव जीतना चाहती है ना? क्या सीधी एक्टिंग मत कर। तूने श्रवण को यहाँ बुलाया है ना दद्दू को हरा के उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। इडियट है तू। बात नंबर 1, दादू हारने वाले नहीं है। बात नंबर 2, चुप रह और मुझे गेम देखने दे। चलिए, खाना तैयार है, सब लोग खाना खा लीजिए। ओह, मतलब 8 बज गए। ये आर्मी वाले तो बेचारी भूख को भी ट्रेन करके रखते हैं। इतना इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है, अगर आज रूल टूट भी गए तो क्या हो जाएगा? नो, एक दिन भी रूल टूटा मतलब डिसिप्लिन बिगाड़ना। खाना अपने टाइम पे ही होगा, बाकी का गेम कल खेलेंगे, ठीक है? श्रवण बेटा, तुम भी खाना खा के जाना। ठीक है। अरे नहीं, रहने दो। इसीलिए जो घर पे बना होगा वो बेकार वेस्ट होगा। चलो। एक सेकंड, चेस बोर्ड का क्या करें? मतलब मेरे जाने के बाद अगर आपने इससे छेड़छाड़ की तो? ये चेस बोर्ड यहीं रहेगा। नहीं, एक काम करते हैं, ना आपके पास ना मेरे पास, ये रहेगा सुमन के पास। प्रिंसिपल वाली लड़की है, चीटिंग तो नहीं करेगी। आई ट्रस्ट हर। ठीक। सुनो, तुम्हें चैलेंज किया है, तुम्हारे ही दद्दू को हराना है, फिर भी तुम पर भरोसा कर रहा हूं। तोड़ना मत, नहीं तो
नहीं तो नहीं तो आर्मी वालों पे जो भरोसा करना शुरू किया है ना, वो टूट जाएगा। थोड़ी तो शर्म कर लो, गर्ल्स रूम है ये। ये पक्का तुम्हारी साइड है। अच्छा, कैसे पता चला? काफी बोरिंग जो है। चलो बाय, आई हैव टू गो। सुनो, हारने के लिए तैयार हो जाओ। सुमो, तैयार तो तुम हो जाओ। अपने दद्दू को मेरा दद्दू बनते दो जिंदगी। पूरे हक से उन्हें दद्दू बुलाऊंगा और झप्पे भी पाऊंगा। पहले पापा से बैडमिंटन का चैलेंज, आज सुबह मुझसे और अब दादू से। पूरी तिवारी फैमिली से हारने का रिकॉर्ड बनाना है। देखते हैं। दादू, हारना मत प्लीज, नहीं तो इसके साथ 1 साल निकालना मुश्किल हो जाएगा। कंचन अभी भी सो रही है। ओहो, अब आज से रमेश रोज जॉगिंग करानी, रोज जॉग करें। हाँ जी। जितनी तेजी से खाना मुंह में डालते हो उतनी ही तेजी से हाथ से पैर चलाना। चलो रन। उठा लो उसको लेके और फिर अपन चलेंगे। हाँ वो है ना चटोरी गली। अरे ब्रिगेडियर सर, रमेश अंकल, सुमन। गुड मॉर्निंग सर। तो मल्होत्रा रेजिमेंट इस बार सड़क पे ही। हैट्स ऑफ टू यू सर। सर आप तो मेरी लाइफ के वो आई ओपनर हैं जिन्होंने मेरा बॉटल ओपनर दूर करा दिया, और वो दोस्त भी जो जिद करके, खैर अब गलती की है तो इट्स ओके, गलती किसी से भी हो जाती है। सर आपने मुझे लाइफ का सही रास्ता तो दिखा दिया। क्या मैं आपके साथ जॉगिंग के रास्ते पर भी? क्यों? अपना रास्ता छोड़ के हमारे साथ जॉगिंग किस लिए? मेरा रूट भी तो बिल्कुल सेम है ब्रिगेडियर सर, यहाँ से लेफ्ट। राइट, हम आगे से राइट जाएंगे। कम। अगर इस बुड्ढे के साथ भागना है ना, तो इसके पीछे पीछे और भागना पड़ेगा। ऐਵੇਂ ही यार, सारी मेहनत फालतू गई आज की। नब्बे मिनट है मेरे पास, और इन 90 मिनट की कीमत तुम क्या जानो ब्रिगेडियर बाबू। राइट तो अब मैं लूंगा, तब तुम।
अरे भाई, हेलो भाई, सुन तो। आओ भाई, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। आप कौन भाई साहब? बस एक इंसान जो दूसरे इंसान के काम आ रहा है, बाकी बातें जान पहचान तो रास्ते में होंगी। मैं तो घर से निकल ही रहा था और मैं कुछ देर चल रहा था और मेरी गाड़ी नहीं मेरी बस, मेरी स्कूल की जो बस। थैंक यू दोस्त, मैं वैसे भी चलते चलते थक ही गया था। आप ही की वजह से तो इस दुनिया में इंसानियत कायम है। हेलो एवरीवन, मैं आप सबसे आज शाम को मिलता हूँ। वो एक्चुअली स्कूल में लेट जाना पसंद नहीं है मुझे। नमस्कार। नमस्कार। कितना अच्छा बच्चा है, अनजान लोगों की मदद करता है। चलो मंदिर। जी। नीचे उतर। अरे इतनी मदद कर ही दी है तो स्कूल तक भी छोड़ दो। हाँ? जितनी गंदी एक्टिंग तूने की है ना, उसके लिए तो मैं तुझे छोड़ दूं। नीचे उतर। अभी बड़े लहरा रही हो ना मियाँ। जाओ, तुम्हें श्राप दिया कि आज के दिन उस बुढ़ाओ के साथ चेस में हारोगे तुम। अब तू देख कैसे मैं उस बुढ़ो को हरा के अपना दबदबा बना। मियाँ चल। कुछ नहीं, बस स्टूपिड है, समझती ही नहीं कि कौन कैसा है। एक नंबर का फ्रॉड है वो श्रवण। श्रवण? कुछ कहा क्या उसने? कभी वो कुछ भी सच कह सकता है। फ्रॉड बातें करवा लो उससे, और मैडम भी लुढ़क रही हैं। एनीवे, आई डोंट केयर अ डैम। पे अटेंशन, ये डेरिवेटिव्स फॉर्मूला जिसमें। मैडम भोपाली जी एनुअल बुक लेकर आए। प्लीज जल्दी बांटिए। ऐसे, पोएम, स्टोरी जो भी है नेक्स्ट एनुअल बुक के लिए टाइम पे सबमिट करना, लास्ट टाइम की तरह नहीं। ओके देविका? देविका, क्लास में ध्यान दो। सो इनसिंसियर। ये देविका ने क्या हाल बना रखा है। कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी सवाल हो, मीट भोपाली जी। भोपाली जी यानी कि आई भोपाली, है ना, मी। और एनुअल बुक इन्हीं का आइडिया है टीचर का। भोपाली जी, श्रवण, आई एम वेरी हैप्पी। तुमने जिस तरह से आकर नए स्कूल में सब पिकअप किया है, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच मैम। मैम, पहले मैं इतना ब्राइट नहीं था, लेकिन आप इतना अच्छा पढ़ाती है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। श्रवण, तुम्हारा ये नाटक देविका पे काम कर रहा होगा, पर दादू पे नहीं करेगा। ये बेट तो तुम हार कर रहोगे।